हाँ जी, डी स्टूडेंट्स ਤੇ +1 ਕੈਮਿਸਟਰੀ 'ਚ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਦੋ ਲੈਸਨ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ का है सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स और दूसरा है अपना ਲੈਸਨ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ। ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਅਲਕੇਨ ਅਲਕੀਨ ਅਲਕਾਈਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਕੁਝ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਜੋ ਸਮ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਂਡ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੈ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੀ और नॉमनक्लेचर देखेंगे उन्होंने रूल्स। तो चलो आप स्टार्ट करते हैं जैसे अपना पहला लेसन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। वर्ड ऑर्गेनिक सब तो पहले तो देखते हैं भी ऑर्गेनिक का मतलब की है। वट डज द वर्ड ऑर्गेनिक मीन? दैट इज लाइफ। तो ऑर्गेनिक लाइफ तो ही ओरिजिनेट होया वर्ड। तो लाइफ का मतलब है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का मतलब है लाइफ। तो मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मॉलिक्यूल्स है उन्होंने जी केमिस्ट्री है वो असी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है चाहे वो कोई एनिमल्स है या फिर कोई प्लांट्स है उन वो सारे के सारे आप लिविंग कैटागरी के अंदर रखते हैं। तो उन्होंने अंदर के जिन्ने भी कंपाउंड है उन्होंने असी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ही स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी ऑफ कंपाउंड्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब ये हो गया कि असी उन्होंने कंपाउंड्स को स्टडी करना जिहड़े कि असी लिविंग ऑर्गेनिज्म तो ऑबटेन करते हैं, इन्हों तो एक्सट्रैक्ट करते हैं, उन्होंने चो कढ़ते हैं असी। ठीक है, लिविंग चो किहड़े रहणगे जी ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहचान की करांगे। जनरल पहचान ये रहेगी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो सारे कंपाउंड्स जिन्हां दे अंदर कार्बन होवे, कंटेन कार्बन। और इट शोज कैटिनेशन। कैटिनेशन है एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू कंबाइन फॉर्मिंग लॉन्ग चेन। तो कार्बन दे सारे वो कंपाउंड्स उन्होंने ही ऑर्गेनिक कंपाउंड कहने आ। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इन्हें एक स्पैशल प्रॉपर्टी है कार्बन कंपाउंड का कि इन्हों के अंदर एक अच्छी प्रॉपर्टी है कैटिनेशन कि अपने ही एटम के नाल ये ज्वाइन होके बहुत बड़े बड़े लंबी चेन वाले जो है कंपाउंड बना सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड केड़े हो सकते हैं? कंपाउंड विच कंटेन कार्बन। हुण असीं इत्थे देख रहे हैं कुछ कंपाउंड्स CH4 C6 H12O6 इन्हां सारियां दे अंदर असी कार्बन देख रहे हैं। ठीक है, कुछ इस तरह के भी कंपाउंड है जिन्हें अंदर कार्बन नहीं है। NaCl ये क्लोराइड है, कार्बन का एटम नहीं है। Cl सिंबल क्लोराइड का है। HCl H2SO4 सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो वो सारे कंपाउंड जिन्हों के अंदर असी एक कार्बन देख रहे हैं उन्होंने असी कह सकते हैं कंपाउंड विच कंटेन कार्बन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और जिन्हों च कार्बन नहीं है उन्होंने असी कैटागराइज कर दें इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। बट कुछ इस तरह की एक्सैप्शन है जिमें कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मैटल के कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट या मैटल के साइनेट। ठीक है जी, ये सारे के सारे कंपाउंड अजिहे है जिन्हों के अंदर कुछ कार्बन तो है लेकिन इन्हों असी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कंसिडर करते। ये सारे के सारे कंपाउंड जिहड़े है इन्हां दी प्रॉपर्टी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स नाल मिलती है। तो ये सारे के सारे कंपाउंड जो रहणगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स रहणगे। सो असी कन्फ्यूज हो जाएंगे भी कार्बन वाली एक्सैप्शन भी है, कार्बन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है। तो एक्चुअली असी की देखिए भी किमें कह सकते हैं भी ऑर्गेनिक कंपाउंड किहड़े है। तो मतलब जो साडी डेफिनेशन असी पहला देखी सी कि जिन्हां दे अंदर कार्बन है वो सारे है ऑर्गेनिक कंपाउंड। नो, तो मतलब कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी है लेकिन वो ज़्यादा नहीं है। असी सिर्फ याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो सोडियम कार्बोनेट है, इत्थे कोई भी मेटल का कार्बोनेट हो सकता है, एल्यूमिनियम कार्बोनेट या कोई भी आयरन कार्बोनेट। तो कार्बोनेट के मेटल के कार्बोनेट हो गए या मेटल के बाइकार्बोनेट
ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਇनेਟ, CNO ਸਾਇनेਟ ग्रुप है और ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੌਨ ਮੈਟਲ ਔਰ ਮੈਟਲ ਦੇ ਨਾਲ CNO ग्रुप ਲੱਗਿਆ, ਸਾਇनेਟ ग्रुप ਬਣਿਆ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ग्रुप। तो ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਟਾਗਰਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅੰਡਰ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ। ਸੋ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड की असी डिफरेंशिएशन देखिए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, एग्जांपल फ्रॉम शुगर, या फिर यूरिया एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो रहेंगे फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक रॉक्स और बहुत सारे मिनरल्स, ठीक है ना। मिनरल एंड ओर्स असी लैसन ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ओर्स ने मिनरल्स ने वो सारे के सारे हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इन 1815 बर्जिलस जो ये साइंटिस्ट है, इसने सब तो पहला ये कहा, इसने अपनी एक थ्योरी दी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उन्होंने अंदर एक वाइटल फोर्स है, एक ऐसा जरूरी फोर्स है ਜਿਹੜਾ कि उस कंपाउंड ਨੂੰ ऑर्गेनिक बनाई रखता है, ठीक है ना। तो वाइटल फोर्स थ्योरी इज प्रपोज्ड बाय बर्जिलस 1815 में बर्जिलस ने हमें जो वाइटल फोर्स थ्योरी दे दी कि वाइटल फोर्स के कारण ही कुछ कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड कहला रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद इन 1828 वॉलर, साइंटिस्ट वॉलर ने क्या कहा, उसने सिंथेसाइज किया ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया। वॉलर ने 1828 में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किया। उसने क्या किया कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, अभी असी सायनेट देखिया सीगा CNO ग्रुप जो इनऑर्गेनिक है, अमोनियम साइनेट जो कि इनऑर्गेनिक है। उसने इसको हीट किया और हीट करके एक ऐसा कंपाउंड बना दिया जिसके कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और कार्बन के दोनों तरफ NH2 लगा है। तो NH2 कार्बन डबल बॉन्ड बना, ये वाला कंपाउंड जो है ना, ये यूरिया का फॉर्मूला है, यूरिया। तो यूरिया कार्बन कंटेनिंग जो कंपाउंड है दैट इज ऑर्गेनिक, जो कि हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलता है, ठीक है ना। तो मतलब इनऑर्गेनिक से उसने यूरिया ड्राइव कर दिया। तो मतलब फिर थ्योरी जो चेंज होगी कि जरूरी नहीं है कि वाइटल फोर्स के कारण कोई कंपाउंड ऑर्गेनिक कहलाएगा, किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। सबसे पहले वॉलर ने 1828 में किया और इसके कारण जो वाइटल फोर्स थ्योरी था उसको डिसप्रूव कर दिया गया वॉलर द्वारा। दिन 1845 में कॉल्बे आया और कॉल्बे ने भी क्या किया कि सिंथेसाइज करके दिखाया एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि उसने सिंथेसाइज किया और प्रूव कर दिया कि यस कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड खुद भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। 1856 में बर्थिलॉट जो साइंटिस्ट थी, इसने सिंथेसाइज किया मीथेन। तो सबसे पहले क्या सिंथेसाइज हुआ, यूरिया, फिर सिंथेसाइज हुआ अपना एसिटिक एसिड और उसके बाद आ गया बर्थिलॉट द्वारा मीथेन। तो इन कंपाउंड का सिंथेसाइज जब हो गया तो फिर माना जाने लग गया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जरूरी नहीं है कि उनके अंदर कुछ वाइटल फोर्स है वो अपने आप ही बने होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम उनको सिंथेसाइज भी कर सकते हैं। एक दो MCQ क्वेश्चन लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, इनमें से आंसर रहेगा लिविंग ऑर्गेनिज्म। और फर्स्ट सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, किससे सिंथेसाइज किया गया, अमोनियम साइनेट। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नंबर 1, जैसे कि ਅਸੀਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੇ। दूसरा रहेगा पेट्रोलियम इंडस्ट्री,
जितने भी गैस, पेट्रोल, डीजल, ऑयल और कुछ ऐसी जेली, क्रीम्स, ये सारी की सारी जो है हाइड्रोकार्बन से बनी हुई है। तो मतलब पेट्रोलियम इंडस्ट्री या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है ना, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही एग्जाम्पल है। उसके बाद थर्ड नंबर, डाई इंडस्ट्री, पेंट और पॉलीमर इंडस्ट्री, जितने भी थ्रेड्स हैं और ये नायलॉन की जो रस्सियां, ये सारी पॉलीमर इंडस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही एग्जाम्पल है। प्लास्टिक इंडस्ट्री में भी ऑर्गेनिक है, जितनी बॉटल, प्लास्टिक के बैग्स हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से ही ड्राइव किए गए हैं। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, मेकअप का सारा सामान। फूड इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री में कितने कार्बोहाइड्रेट, फैट वगैरह जितने भी मिनरल है, तो ये सारे के सारे जो है ना कार्बोहाइड्रेट से बने हुए, ये सारे के सारे जो खान वाले जितने भी ग्रोसरी है, ये कंपाउंड जो है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फिर कह सकते हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में यूरिया भी एक ऑर्गेनिक का कंपाउंड है। तो कितनी सारे फील्ड में हम ऑर्गेनिक को स्टडी कर रहे हैं। इसके आगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़े बनाने वाले, सारे कपड़े जो है थ्रेड से बने हैं और थ्रेड सारे ऑर्गेनिक से ड्राइव किए हुए हैं। सारे इंसान ने बाद में देखो रिसर्च करके जो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्रिएट कर दी, ऑर्गेनिक का ही एग्जाम्पल है। सोप इंडस्ट्री, डिफरेंट साइज एंड कलर के जितने भी सोप्स हैं, सारे के सारे जो है हाइड्रोकार्बन या कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक के ही एग्जाम्पल है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है वो हाइड्रोकार्बन को स्टडी करना, मतलब कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, और उसके डेरिवेटिव मतलब उसके फैमिली के जितने भी कंपाउंड जिसमें कम से कम कार्बन एंड हाइड्रोजन हो, सारी की सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी कर रहे हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर न्यूमरस इन नंबर ड्यू टू, तो इतने ज़्यादा ऑर्गेनिक के कंपाउंड इतने ज़्यादा फील्ड के अंदर हम स्टडी कर रहे हैं, देख रहे हैं, इसका कारण क्या है? तो उसका कारण मेन एक एलिमेंट है, दैट इज कार्बन। तो कार्बन के अंदर कैटिनेशन अच्छा है, अच्छी सबसे ज़्यादा पीरियोडिक टेबल में जो कैटिनेशन है वो कार्बन के अंदर है, और इसी के कारण हमें बहुत सारे कंपाउंड मिल रहे हैं। हायर कार्बन कार्बन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, कार्बन कार्बन बॉन्ड का जो डिसोसिएशन तोड़ने का एनर्जी है ना इस बॉन्ड को, बहुत ज़्यादा है, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा है। कार्बन की टेट्रावैलेंसी, मतलब ये कार्बन के साथ 4 एलिमेंट आके और बॉन्ड बना सकते हैं, तो ये कार्बन का टेट्रावैलेंसी भी एक कारण है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा है। देन कंपाउंड एग्जिस्टिंग आइसोमर, तो एक तरह के कंपाउंड जिसमें आइसोमरिज्म हो, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन की गिनती तो वही रहे, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो वही रहे, लेकिन वो स्ट्रक्चर में डिफरेंट हो सकते हैं। तो ऐसे आइसोमर जो है वो कार्बन के अंदर ही पॉसिबल है। और कार्बन एग्जिस्टिंग बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी, तो बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी भी हम देखते हैं। कार्बन कभी सिंगल बॉन्ड बना रहा है, कभी डबल बॉन्ड बना रहा है, और कार्बन कभी किसी और एटम या अपने कार्बन के साथ ही ट्रिपल बॉन्ड तक भी बना सकता है। Ability of carbon atom to form long chain or ring is known as catenation. The element with the highest catenation ability is carbon. Ability of carbon atom to form 4 bond is known as tetravalency. तो टेट्रावेलेंसी का कारण है कि कार्बन जो है 4 बॉन्ड बना सकता है। सबसे मैक्सिमम बॉन्ड बनाने की जो कैपेबिलिटी है कार्बन की है, तो 4 बॉन्ड बनाने के कारण इसकी जो स्पेशलिटी उसको हम बोल रहे हैं टेट्रावेलेंसी है कार्बन की, जिसमें वो 4 बॉन्ड बनाएगा। तो एग्जिस्ट टेट्रावेलेंसी, कार्बन टेट्रावेलेंसी कैसे बनाएगा, 4 बॉन्ड कैसे बनाएगा? ऑल 4 सिंगल बॉन्ड, या तो 4 सिंगल बॉन्ड बना लेगा कार्बन, या फिर 2 डबल बॉन्ड भी बना सकता है किसी और एटम के साथ या अपने ही कार्बन एटम के साथ, या फिर 1 डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड, तो मतलब 4 बॉन्ड ही पूरे करने हैं, या फिर 1 ट्रिपल बॉन्ड एंड 1 सिंगल बॉन्ड। तो इतनी वैरायटी ऑफ बॉन्ड बनाने के कारण ही जो टेट्रावेलेंट कार्बन एटम है इतने ज़्यादा कंपाउंड बना रहा है। देन ग्राउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर इलेक्ट्रॉनिक का
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं कार्बन के अंदर, तो 6 इसका एटॉमिक नंबर है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p2 है। ठीक है जी। तो एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब अगर हम अनपेयरिंग करें इलेक्ट्रॉन को तो हमें अनपेयर्ड 4 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, मतलब जो p ऑर्बिटल है उसके अंदर खाली स्पेस है। अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन जो पेयर में है उसको हम हर एक ऑर्बिटल के अंदर एक एक भी डाल दें तो हमें 4 जो सिंगल इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल दिखाई देंगे। और इसी के कारण इसको पूरा करने के लिए कोई एटम आएगा इस 2s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा 2px के अंदर, 2py के अंदर, 2pz के अंदर, तो 4 बॉन्ड बन पाएंगे कार्बन के। और यही है कार्बन की टेट्रावैलेंसी। एनर्जी जो फॉर एक्साइटेशन है एनर्जी उसकी 501.6 किलो जूल पर मोल है। तो कार्बन इसको एक्साइट करना इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए इतनी एनर्जी हमें चाहिए। अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी है। तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के बजाय अगर शेयरिंग कर ले तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। या शेयरिंग करके ही ये बॉन्ड बनाते हैं और इसलिए ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा कार्बन एटम। तो पहला हाइड्रोकार्बन हम स्टडी करते हैं अल्केन। अल्केन की जो हाइब्रिडाइजेशन है, एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ बॉन्डेड रहता है। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है उनका, जो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। और इनका जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ है, एक कार्बन की दूसरे कार्बन से जो दूरी है और 1.54 एंगस्ट्रॉम है। और कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन रहेगा उसकी जो बॉन्ड लेंथ रहेगी वो 1.09 एंगस्ट्रॉम रहेगी। और ये टेट्रावेलेंट जो कार्बन है और ये टेट्राहेड्रल शेप बनाएगा। हर एक 4 बॉन्ड का जो एंगल रहेगा हर एक वो रहेगा 109 डिग्री 28 मिनट 109.28। अल्कीन के अंदर देखो तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। किसी भी कार्बन के साथ अगर डबल बॉन्ड लग गया तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ रहेगा 1.34 एंगस्ट्रॉम। और डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगा है उसका जो बॉन्ड लेंथ रहेगा 1.08 एंगस्ट्रॉम। और जो उनके अंदर डबल बॉन्ड वाले कार्बन के अंदर अल्कीन के अंदर एंगल बनेगा वो A120 का रहेगा ट्राइगोनल प्लेनर शेप के अंदर। अल्काइन जो है, अल्काइन का हाइब्रिडाइजेशन sp रहेगा, मतलब जो 2 कार्बन उनके अंदर अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो कोई भी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ गया तो उसका हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp। और कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ है, जितने ज्यादा बॉन्ड ज्यादा आ रहे हैं उनके अंदर जो डिस्टेंस है कम हो जा रहा है क्योंकि बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है 1.20 एंगस्ट्रॉम। और कार्बन हाइड्रोजन का जो लेंथ रहेगा वो 1.06 एंगस्ट्रॉम। और जो मॉलिक्यूल है वो लीनियर रहेगा, ठीक है ना, लीनियर एक लाइन में मॉलिक्यूल रहेगा अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है और ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है कार्बन कार्बन के अंदर। तो ये स्पेशलिटी है अल्केन अल्कीन अल्काइन की। Sigma and pi bond. Sigma bond is formed by linear overlapping of atomic orbital और हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो कार्बन कार्बन के अंदर जो सिंगल बॉन्ड है या कार्बन हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड है उन सब बॉन्ड्स को हम सिग्मा बॉन्ड कह रहे हैं। और पाई बॉन्ड तब बनेगा जब एक सिग्मा बन गया और डबल बॉन्ड बन गया। और दूसरा जो डबल बॉन्ड के अंदर एक तो सिग्मा रहेगा और दूसरा जो बॉन्ड रहेगा उसको हम पाई बॉन्ड कहेंगे। और पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। तो मतलब जो एक लाइन में बॉन्ड बनेगा उसको हम सिग्मा बॉन्ड बोल रहे हैं। तो जो लेटरल ओवरलैपिंग है, अगर ऑर्बिटल लेटरली ऊपर से नीचे की तरफ ओवरलैप कर जाए एक दूसरे की तरफ तो वो बनाएंगे पाई बॉन्ड। अजिहा कार्बन जो आप किसी एक कार्बन के साथ ही बॉन्ड बना के मॉलिक्यूल के अंदर बैठा हो और उस कार्बन को हम बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। मतलब अजिहा कार्बन जो सिर्फ एक कार्बन से ही अटैच हो वो है प्राइमरी कार्बन, उसको हम 1 डिग्री कार्बन भी बोलते हैं। और उस 1 डिग्री कार्बन के साथ लगे हुए जितने भी हाइड्रोजन रहेंगे वो प्राइमरी कार्बन ही कहलाएंगे।
देन सेकेंडरी कार्बन, अगर कोई ऐसा कार्बन एटम अपने साथ दो कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना के बैठा है मॉलिक्यूल के अंदर, तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन, और उसको 2 डिग्री कार्बन भी कहेंगे, और उसके साथ लगे हुए जो हाइड्रोजन है वो भी सेकेंडरी हाइड्रोजन कहलाएंगे। और टर्शरी कार्बन, एक कार्बन के साथ अगर तीन कार्बन अटैच है तो वो टर्शरी कार्बन कहलाएगा, उसको हम 3 डिग्री कार्बन भी बोलेंगे। और उस कार्बन के साथ अगर कोई हाइड्रोजन लगा है तो वो भी टर्शरी हाइड्रोजन ही कहलाएगा। तो क्वाटरनरी कार्बन तो वो रहेगा अगर कार्बन कार्बन के अंदर 4 बॉन्ड आ गए। क्वाटरनरी कार्बन जब बन गया, 2 कार्बन के अंदर 4 बॉन्ड लगा दिए जाएं तो उनके साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं लगेगा, तो वो 4 डिग्री कार्बन कहलाएगा। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, कैसे कैसे स्ट्रक्चर हो सकते हैं कार्बन के, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऐसा अगर देखो तो किसी मॉलिक्यूल को हम अगर बॉन्ड से ऐसे दिखा करके, एटम भी दिखाने हैं उसके बॉन्ड भी दिखाने हैं, तो इस मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला, जिसको हम ओपन करके खोल के लिख देते हैं। जैसे ये है इथेन मॉलिक्यूल, और अगर डबल बॉन्ड दो ये हाइड्रोजन कम हो जाए तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है जी, और ये मॉलिक्यूल बन जाएगा इथीन। इथेन और इथीन में यही फर्क है, डबल बॉन्ड होता है ईन में, एन में नहीं होता, और ये 2 हाइड्रोजन कमी वाला मॉलिक्यूल रहेगा इथीन, और इसमें 2 हाइड्रोजन ज्यादा है इथीन से। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, कंडेंस्ड फार्मूला, ऐसा फार्मूला जिसके अंदर कोई भी बॉन्ड शो नहीं करना, सारे एटम को हम टोटल काउंट करके लिख देते हैं, तो ऐसे फॉर्मूले को कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला बोलेंगे। कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। बॉन्ड लाइन फार्मूला, जिसमें हम कोई भी एटम को रिप्रेजेंट नहीं करते, कोई भी हाइड्रोजन या कार्बन नहीं लिखा, जस्ट हम जो कॉर्नर है हर पॉइंट पर एक कार्बन को अज्यूम करते हैं और अपने मन में ही सोचते हैं कि उसके साथ कितने हाइड्रोजन रहेंगे। जैसे ये कॉर्नर वाले जो कार्बन है, इनके साथ 4 बॉन्ड बनाने के लिए एक कार्बन के साथ, एक तो कार्बन ने कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया, और यहाँ जो कार्बन होएगा उसके साथ 3 हाइड्रोजन लगे होंगे, तो ये वाला कार्बन भी जो साइड में रहेगा इसमें भी 3 हाइड्रोजन है। जो सेंटर में आ गया कार्बन, ये देखो 2 बॉन्ड तो कार्बन ने कार्बन के साथ बना लिए, और यहाँ पर लगे होंगे हमारे 2 हाइड्रोजन, क्योंकि 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। ऐसे ही यहाँ भी 2 हाइड्रोजन रहेंगे और 4 बॉन्ड रहेंगे। और अगर हम इसका क्लोज स्ट्रक्चर बना दें तो इस स्ट्रक्चर को हम साइक्लिक स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो साइक्लोब्यूटेन है इसका नाम, और इसमें क्या होगा कि हर कार्बन, देखो 2-2 कार्बन के साथ तो बॉन्डेड दिखाई दे रहा है, लेकिन हाइड्रोजन एक एक कार्बन के साथ कितने रहेंगे, इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, ऐसे हमने अज्यूम करना है। इसमें ना तो हमें कोई एटम दिखाई देगा कार्बन, ना हाइड्रोजन, और ऐसे लाइंस फॉर्मूले को हम बोलते हैं बॉन्ड लाइन फार्मूला। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन कैसा करना है, तो हम बॉन्ड को वेज या डैश फार्मूला से भी डिनोट कर सकते हैं। जैसे किसी कार्बन कार्बन के अंदर अगर ऐसा हमने शेप बना दिया, तो मतलब लाइन नहीं लगाई, हमने बॉन्ड को ऐसे दिखा दिया, तो इस रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं हम वेज, सॉलिड वेज रिप्रेजेंटेशन। और अगर हमने 2 कार्बन के अंदर ऐसे लाइन लगा के, डैश लाइन लगा के बॉन्ड बना दिया, तो इस बॉन्ड को बोलते हैं डैश्ड वेज। ओके, सॉलिड वेज एंड डैश्ड वेज, और टोटल वेज एंड डैश फार्मूला। न्यूमन प्रोजेक्शन से भी हम कार्बन को, हाइड्रोकार्बन को डिनोट कर सकते हैं। और ये जो सर्कल है ये पीछे वाला रियर कार्बन है, और ये डॉट वाला जो कार्बन है ये हमारी तरफ जो आगे वाला कार्बन दिखाई दे रहा है, ये वाला। और उसके साथ ये जो बॉन्ड बनाए हुए हैं ये हाइड्रोजन के बॉन्ड है, और पीछे देखो ये भी बॉन्ड जो बनाए हुए हैं पिछले वाले कार्बन के साथ, ये हाइड्रोजन के बॉन्ड है। ऐसे रिप्रेजेंटेशन को हम बोलेंगे न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। एमसीक्यू लेते हैं 1-2। डैश वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड, तो फर्स्टली कौन सा मॉलिक्यूल कंपाउंड सिंथेसाइज किया गया था, दैट इज यूरिया। यूरिया वाज सिंथेसाइज्ड बाय, यूरिया किसने सिंथेसाइज किया था,
अगर ध्यान से पढ़ा है तो आंसर दे सकते हैं, आंसर इज वॉलर। कॉल्बे ने सिंथेसाइज किया था एसिटिक एसिड और मीथेन, सबसे लास्ट में सिंथेसाइज किया गया था बार्थिलोट से। वाइटल फोर्स थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय, वाइटल फोर्स थ्योरी सबसे पहले किसने दी थी? बर्जिलस। ठीक है जी, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। इसको ध्यान से देखो और हमारा नेक्स्ट इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक होगा वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड।